पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.सी. राव, गांव कैलाशपुर, ढाणी जाटूसाना। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत लंबे समय के बाद में आप लोगों से रूबरू होने का। मकसद आज का हमारा 26 तारीख को जो एक मंदिर बनाया हमने, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सर्वदेव मंदिर, उसमें हमने 8 देवताओं को स्थापित करने का, उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। 20 तारीख से 20 तारीख को कलश यात्रा थी, अब कंटिन्यू पूजा चल रही है। और साथ साथ शाम को हमने भगवान के महत्व को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन से और भोले शंकर के जीवन से गांव के लोगों को, अगल बगल के लोगों को अवगत कराने के लिए, उनकी बारीकियों से हमने वहां पे कृष्ण रास लीला की टीम वृंदावन से बुला रखी है, जिन्होंने कल ही सीता का स्वयंवर में उन्होंने पूरा एपिसोड कल प्रेजेंट किया लोगों के सामने। और 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, भोले शंकर का विवाह है उस दिन पार्वती जी के साथ, उसका मंचन भी होगा। 26 तारीख को सुबह 9 बजे मंदिर का लोकार्पण होगा, जिसमें हमने संतों को महत्व दिया है। बाबा बालकनाथ जी, पूर्व सांसद एमएलए तिजारा, शंकराचार्य जी, ओंकारानंद जी, 2 शंकराचार्य जी इसमें हिस्सा लेंगे। और बाकी हमारे लोकल संत हैं, हमारे मुक्तेश्वरपुरी महाराज की वहाँ पे बाबा शिवपुरी जी, दड़ोली जो पीठ है उसके जो पीठा अध्यक्ष हैं अभय देव जी, संपूर्णानंद जी, और भी अगल बगल के संत हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। संतों का ही ये समागम है उस दिन, तो कोशिश की है कि हमने संतों का मान सम्मान करें, उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हम करवाएं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वहां पे हमने भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें चिड़ावा के सुप्रसिद्ध लड्डू मेकर्स को हमने बुलाया है। सुबह काम शुरू कर दिया उन्होंने, देसी घी का पकवान बनेगा पूरा सभी मेहमानों के लिए, और जो वहाँ पे विजिटर्स जो आएंगे धर्म लाभ लेने के लिए, जो लोग उस दिन आएंगे मंदिर से, उन सब के लिए। उसके बाद में उसी दिन हमारे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर सीपी यादव, जादूगर हैं, वो पहले मेरे गांव में आ चुके हैं। उस दिन वो भी आएंगे लोगों का मनोरंजन करने के लिए। हमने दिल्ली से एक टीम बुलाई है शिव के ऊपर मंचन करने के लिए। दिन में 12 से 1 बजे तक उनका मंचन होगा। शिव की शादी की सालगिरह है वो, तो वो टीम भी हमने दिल्ली से बुलाई है। शाम को 6 से 7 बजे रजांगला युद्ध पे तैयार किया गया नाटक, जिसमें विशेष भूमिका श्री विजय भटोटिया जी, जो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। सतवीर नहाड़िया जी ने पूरा लिखा है, उसके गीत भी उन्होंने लिखे, उनकी आवाज़ उसमें कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगी। और मैंने उनको सपोर्ट किया है एज ए प्रोड्यूसर। वो भी मंचन होगा 6 से 7 बजे, क्योंकि पूर्व सैनिक बहुत आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अहिरवाल से ही उस युद्ध में ज्यादा लोग थे। मैंने उस पर एक पुस्तक भी लिखी है, प्रयास किया है उन रणबांकुरों के बारे में दर्शाने के लिए, जो शायद लोगों को नहीं पता था कि उन्होंने किन स्थितियों में, किन एडवर्सिटीज में वो युद्ध लड़ा, जहाँ सरकार की कमी, मिलिट्री कमांडर्स की कमी अब तक लोगों ने हिम्मत नहीं की उजागर करने की। लेकिन मैंने साहस जुटाया और 24 साल का मेरा रिसर्च था इस सब्जेक्ट के ऊपर। जिस दिन से सेना से आया हूं मैं, रजांगला युद्ध के शहीदों के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए, स्मारक बनवाने के लिए, रोडों के नामांकन कराने के लिए बहुत प्रयास किए। वो सब मैंने इस पुस्तक में सजोया है पाठकों के लिए। उसका मंचन के बाद में शाम को फिर वही कृष्ण लीला 7 से और 10 बजे तक, जिसमें शिव जी का विवाह का पूरा मंचन किया जाएगा।
ये प्रोग्राम है सर। आपके माध्यम से मैं क्षेत्र के लोगों को, संतों को जिनके पास हम नहीं पहुंच पाए, एक निमंत्रण में देना चाह रहा था मैं, और आप लोगों का भी निमंत्रण है उस दिन आकर के अपने कलम से, अपने कैमरे में उन क्षणों को कैद करें, अपने कलम से उनको आप उल्लेख करें उनका। ये सर्वदेव मंदिर गांव कैलाशपुर को समर्पित है 26 तारीख को, तो ये इसलिए मेरा बुलाया था। कितनी लागत से ये मंदिर बन रहा है? सर मंदिर की लागत का जिक्र नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैं जो ये लोकार्पण जो फंक्शन है इसके बारे में बताऊंगा, उससे आप अंदाजा लगा लेना कि उसमें क्या लागत लगी होगी। मंदिर की लागत बताना थोड़ा उचित नहीं समझूंगा मैं। जो लोकार्पण का फंक्शन है मेरा, ये लगभग 65 से 70 लाख के बीच में जाएगा। इसमें मैंने पूरे गांव की बहन बेटियों को इनवाइट किया है, जो लगभग 200 की संख्या में होंगी। मेरे परिवार की तो है ही है। 50 से ज्यादा संतों को मैंने ये कि ये मैं रोज दान कर रहा हूं। युवाओं को ट्रैक सूट, जो वर्द महिलाएं उनको सबको शॉल जो कर चुका हूं रोज, एक दिन में। कल शाम को मैंने जो मेरे गांव के बुजुर्ग मेरी उम्र के, उनको मैं शॉल से कल सम्मानित किया, पूरे गांव के लोगों को। परसों में वहाँ महिलाएं जो हमारी, उनको सबको सम्मानित किया शॉल दे करके। उससे पहले दिन युवाओं को ट्रैक सूट दे करके, और आज मैं कुर्ते पजामे का सेट दे के अपने गांव वालों को, ताकि वो 26 तारीख को जैकेट में पहले उनको दे चुका हूं भगवा कलर की, जिसपे एक तरफ लिखा हुआ जय श्री राम कैलाशपुर, और एक तरफ तिरंगा झंडा। वो गांव के मेरी उम्र के सबको मैं ऑलरेडी, जिस दिन हमारी यहाँ पे कलश यात्रा थी उस दिन प्रेजेंट कर चुका हूँ। कुर्ता पजामे का सेट मैं कल गांव वालों, लगभग 50 गांव वालों को मैं कल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये चलता रहेगा। मूर्तियों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ वियतनाम से रॉक स्टोन मंगा करके लगभग हमने 8 महीना पहले ऑर्डर दिया था जयपुर में। वियतनाम के पत्थर की मूर्तियां जो कि 500 साल भी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कलर बिल्कुल भी डिम नहीं होगा। ये उन मूर्तियों की खासियत है। और मोटे बजट में मूर्तियां आई हैं। देवता कौन कौन से, मैं एक बार वो बता दूं आपको। कहाँ पर तराशी गई है जी? बनी कहाँ? जयपुर। हाँ, जयपुर के बहुत एक शिल्पकार है, उनके मार्गदर्शन में ये मूर्तियां बनी हैं। रॉक को काट काट करके हर मूर्ति को बनाया है। सबसे जो नाम से विदित है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सर्वदेव मंदिर। तो सर राम परिवार, कृष्ण राधा, गणेश जी, उनके साथ में हाँ शिव परिवार, माँ दुर्गा और लक्ष्मी कह दीजिए, हमारे कुलगुरु बाबा मुक्तेश्वरपुरी जी, कुल देवी शीतला माता जी, भैरव देवता और नवग्रह शनि जी को मिलाकर के, बीच में शनि महाराज हैं और चारों तरफ 9 ग्रह हैं। ये इतनी केबिन्स उसमें बनाई गई है। जीआरसी का काम बहुत हुआ है इसमें, जो कलाकारी जो हमने की है जीआरसी। दरवाजे कहीं बनवाए हैं, दरवाजे ही बनवा करके हमने पता नहीं कहाँ से कार्विंग करा करके इसके मंगवाए हैं। सीसीटीवी से कंप्लीट कवर्ड है। जो साउंड सिस्टम इंटरनल फिटिंग करा के हमने बहुत बेहतरीन तरीके से, बड़ी बारीकियों से हमने एक चीज, यहाँ पे एक लाइब्रेरी होगी जिसमें धार्मिक पुस्तकें ऑलरेडी हमने मंगवा ली हैं, वो रखी जाएंगी। पूरा इसके अंदर जो गाने बजाने का, कीर्तन करने का जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हारमोनियम, ढोलक जो होते हैं, ये सब भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे हर देवता के जन्म के ऊपर, जिस मान्यता जो हमारा हिंदू सनातन धर्म में, उस दिन हम छोटा मोटा प्रोग्राम इस मंदिर में कंटिन्यू रखें। अच्छे विद्वान पंडित जी की हम तलाश कर रहे हैं। अगर आपकी नॉलेज में कोई हो, उनके लिए बहुत बढ़िया हमने रहने का प्रबंध किया है। वहाँ पे 2 बेडरूम सेट बनाया है, बहुत सुंदर, मंदिर के पीछे। वो वहाँ पे रखेंगे ताकि वो समय समय पे सुबह शाम पूजा तो करे ही करे। सर कौन कौन सी पीठ के शंकराचार्य आ रहे हैं? सर ये तो मेरे को कारण पढ़ना पड़ेगा।
और बाबा बालकनाथ जी, बाकी हमारे लोकल भाई, हमारे जैसे पीठ, हमारी दड़ोली पीठ है, नहीं ये भी शंकराचार्य कम। जो शंकराचार्य जी हाँ, मैं बताता हूँ नाम सर। ये मंदिर का निर्माण पूरा आपकी तरफ से कराया गया है? पूरा सर मेरी तरफ से क्या, भोले की तरफ से हुआ है, मतलब लेकिन आपके यस, परिवार की तरफ से आपकी तरफ यस, से? छोटे मोटे सहयोग गांव ने भी जो कर सकते हैं, आप समझ सकते हो, वो क्या, वो भी हमने स्वीकार किया है ताकि सबकी आस्था उसमें बने। सर एक तो हमारे सर अनंत श्री विभूषित श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती जी महाराज। दूसरे हमारे श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। पहले वाले ओंकार आनंद जी महाराज, दूसरे मुक्तेश्वरानंद जी महाराज। ये दो शंकराचार्य जी आ रहे हैं। बाबा शिवपुरी जी मैंने बताया, स्वामी समर्पण आनंद महाराज दड़ोली पीठ के जो पीठाधीश हैं। श्री लक्ष्मण शर्मा व्यास जी, इन्होंने यहाँ पे कृष्ण लीला 7 दिन की है। और जो आचार्य सुरेंद्र दत्त द्विवेदी जी के द्वारा उनकी टीम के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, उस दिन समापन होगा। ये सरस्वती शंकराचार्य सरस्वती होगा ना? ये हाँ भी अभी देखिए में तो सबको देखिए सर ये पुस्तक है, इसमें 1528 से लेकर के, और जिस दिन बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद का उसके जो कमांडर था उसे निर्माण करना शुरू किया था, उस दिन से लेकर के 22 जनवरी 2024 जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री रामचंद्र जी की, वहां उसका बीच में उसका पूरा इतिहास है, किसका क्या योगदान रहा, कैसे कैसे कोर्ट में मामला उलझा रहा, कैसे कैसे। ये आपकी लिखी हुई है? मेरी लिखी हुई सर ये पुस्तक, ये 2024 में ही रिलीज हुई थी, मई 2024 में। तो आप भी सहमति हो गए? और मैंने सर ये पुस्तक मेरे ख्याल से अभी तक मैं 1000 से ज्यादा कॉपी, सतीश कितनी बनवा ली हमने?